हसरत है हमारी बाबा, पर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। प्यार का अर्थ है जो प्यार वाला पसंद करे वो कर। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और दूसरा वो नहीं करते, दूसरा कुछ करते, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठा के एक दो तो बाप को पसंद किया है। बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, अब ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसको भी बाप दादा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दो चार कम है तो भी हट जाने। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप वह ज्ञान का आधार वो क्या है? या ब्रह्मा बाबा शिव बाप का विशेष पसंद क्या है? वास्तव में फाउंडेशन जो है वो है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत कोई है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ जो भी आप सभी ने बात कही, निश्चय का एक बाप का सच्चाई समझ ये सब आ जाता। लेकिन आप दादा देखते हैं कि पवित्रता की कोई भाषा, पवित्रता का कोई रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते। व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो व्यर्थ संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल
में लाना चाहिए ना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। ज्ञान और योग। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 22वां दिन है। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आज का विषय है ज्ञान और योग। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं।
Om Shanti. ओम Everyone शांति। is okay. सभी ठीक हैं, Everyone is good. सभी अच्छे हैं, Well, right? ठीक है ना सभी। At confluence stage, संगम युग when पर Baba gives us everything, जब बाबा हमें सब कुछ देते we हैं, have to be okay, right? हम तो ठीक रहना ही है ना। Baba keeps saying that बाबा when there कहते is रहते love, हैं, जहाँ स्नेह है, then some or other, कोई ना कोई, equal, you are same. जहाँ स्नेह है तो आप समान Thinking, हो ही जाते हैं। speaking, हमारा सोचना, interaction with बोलना, others, हमारा संबंध, will संपर्क, show no difference. उसमें कोई It will be फर्क just नहीं love. दिखाई पड़ेगा, सिर्फ I was स्नेह thinking बाबा के that साथ। that मैं happens सोच रही थी, अगर ऐसा हो, our true love makes us all हमारा equal, सच्चा स्नेह हमें समान बना life देता है, definitely will be very तो light and जीवन joyful, right? बहुत हल्कापन से, And I think it will खुशहाली be से, आनंद से भरपूर होगा। as और our मुझे state लगता है होगा knowledge जैसा becomes हमारा ours, स्थिति बनता but जाएगा, हमारे our संस्कार state, नहीं, लेकिन हमारे our original अनादि state. स्थिति, हमारी So our आदि की present स्थिति, state is same. हमारी अनादि का क्या स्थिति थी, सेम Our ही था ना। original state is हमारी same. आदि We all स्थिति are divine. We all सेम are है हम pure. सबका, हम We have सब divine virtues. पवित्र We है, feel दिव्यता है, गुण है, दैवी गुण है, हम देवता I हैं। always feel that मैं यही हमेशा महसूस lot करती of हूँ, time, lot of कई energy, बार lot बहुत of सारा everything could शक्ति, be saved बहुत कुछ if there is बचत हो सकता equality है, of love. अगर समान भाव का स्नेह हो सबके Like साथ। Brahma Baba, जैसे ब्रह्मा when we were very ब्रह्मा young, बाप ने, जब he हम बहुत always छोटे looked थे, at us हमने as if we were उनको, equal. हमें उस नजर से देखते थे जैसे So कि this समान being है। equal तो ये समान comes from रहना those कैसे who are आएगा? older to us. जो समान रहना जैसे कि जब We हमसे look at थोड़े बड़े youngsters हैं as equal. के साथ होता है। जो बड़े क्या करते हैं, छोटों को So that they समान can देखते grow in हैं, their thinking. ताकि वो उनके जो विचारों में वो Because I बड़े हो। always remember that Brahma मैं Baba हमेशा याद करती हूँ जब ब्रह्मा बाबा will discuss with us कुछ भी हमारे साथ on डिस्कस equal करते थे, basis as if समान के रूप it's में not डिस्कस all the करते थे। time he has to advise. ऐसे He नहीं has कि to उन्हें teach us हमेशा and हमें मत देना है, हमें कुछ एडवाइस he करना है, looked at us as equal, क्योंकि all dadis. हमें हमें हम सबको और And we दादियों were को able to समान रूप से देखा, और इसके कारण हम grow and हमारी just उन्नति like हो our पाए। feelings are. Baba is हमारी lifting भावना कैसा था कि वो अनुभव होता था कि बाबा हमें उठा रहे हैं, आगे So बढ़ा if रहे these हैं। thoughts are there in the mind, अगर मन में ये सब संकल्प है, then all these qualities तो ये will सब also गुण भी be cultivated or inculcated by धारण youngsters. होगा। छोटे छोटों में भी ये सब संकल्प When धारण we होगा। always think this one is अगर हम हमेशा ये younger, सोचे ये तो छोटे हैं, but then tomorrow that one has तो to फिर वो be कल, आज नहीं तो कल, उनको equal. तो So why बड़ा not we look at समान them तो बनना ही है। तो अभी से हम उनको क्यों नहीं and समान you will be दृष्टि से surprised देखें? that when parents आप look आपको at आश्चर्य a लगेगा child जब at the age बच्चों of को 7, 8 and talk very 7-8 वर्ष के maturely उम्र से as we with them, उनको बहुत गंभीरता से कि उनके साथ व्यवहार their करते हैं, sense develops like तो what उनकी is समझ respect भी and बढ़ता है। reverence उनको to, पता चलता है कि like they मान become देना mature क्या very है। quickly. जैसे कि बहुत जल्दी वो बड़े हो जाते If हैं, you मतलब always मेच्योरिटी आ think that जाती they है। don't know, अगर हमें they are उनको stupid, हमेशा they are बहुत छोटे ignorant, हैं, they don't उनको know. पता नहीं, वो तो So I अज्ञानी always हैं, अगर हम उस feel नजर से that देखते हैं, Baba तो looks at us मैं हमेशा सोचती हूँ बाबा हमेशा हम बच्चों को समान नजर so से that our देखते हैं। feelings grow. तो उससे क्या होता है, Then we हमारी are connected भावनाएं with Baba. बढ़ता है, बाप समान हमारी भावनाएं हो जाती है। So experiment on that. तो And इसके you will ऊपर आप feel थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, because the और true आपको service is महसूस होगा। तो सच्चा सेवा co-creating क्या with है? our virtues तो हमारे गुण के साथ सहयोग, so that everyone, सहयोगी बनना, everyone can ताकि truly serve. सब
वही गुण को उत्पन्न कर सके, बढ़ा सके और हमारे समान बन सके। In this gallery, there are many sitting. इस महफिल में बहुत सारे लोग परिवारों के साथ बैठे हैं। We have father and son. बाप we have बेटा husband है, and wife, we have युगल brothers. बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, दो बहनें बैठी And हैं, definitely some are young, some are old. कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। How do we look at each other? हम With that आपस में एक love दूसरे को means कैसे equal. देखते हैं? स्नेह माना One is समान। that is our दृष्टि एक of है equality. समान बनना, दूसरा है हमारा नजर So समानता that का the होना, respect we are giving, ताकि हम एक दूसरे को वो definitely स्नेह भी helps और इज्जत भी देते हैं। to become उससे क्या होगा? equal. दूसरे भी समान बन सकते हैं। Our homework is हमारा होमवर्क क्या है? that we are receiving knowledge, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। converting knowledge into light, क्या हम ज्ञान को character, रोशनी में बदल wealth, रहे हैं, लाइट में? etc. योग माना Third eye, संपत्ति, because और it's like ज्ञान को भी the तीसरा darkness नेत्र is कहा in जाता there. है। इससे क्या होता है? ज्ञान सूर्य So we प्रगटा, like the light अज्ञान of knowledge. अंधकार विनाश। So knowledge तो is not ज्ञान just for listening. सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, Knowledge has to be changed, converted ज्ञान into को light. परिवर्तन करना है Or लाइट में। sometimes we say power of knowledge. कई बार हम कहते हैं ज्ञान की शक्ति। And yoga is the power. योग शक्ति है, That माइट is why है। those who have good balance, इसलिए जिसमें बहुत ही बैलेंस है, ज्ञान और योग का जो they are very बैलेंस होता stable. है, वो बहुत स्थिरम रह सकते हैं, And अडोल रह they are सकते हैं, very joyful. और वो बहुत आनंदमय रहते Joy, हैं, swing. जैसे कि वो झूले में Both झूल sides रहे are हैं। equal. दोनों रस्सियां Which समान brings हैं। stability and उससे joy. क्या होता है? So today एक तो Baba हम is स्थिर saying रहते हैं और आनंद का भी to अनुभव stay करते हैं। तो in आज light बाबा house कह and रहे हैं, might house. योग से सदा लाइट हाउस और Experience माइट हाउस की constantly स्थिति का अनुभव करो। experience the स- stage of a lighthouse and might house. तो सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति हमें अपने अंदर अनुभव करना है। Yoga is might. ज्ञान है लाइट और योग है माइट। Knowledge and yoga, ज्ञान और योग let दोनों both these powers शक्तियां लाइट और माइट be संपन्न light हो। and might. Both these दोनों like शक्तियां, light. ज्ञान और योग, उस This जैसे is कि called लाइट और माइट है। being a master. इसको कहते हैं That's what we are मास्टर, right now. सर्वशक्तिवान। There are some souls, even they are कई आत्मा ऐसे हैं, not many years in knowledge, भले वो बहुत सालों से ज्ञान में but चल their रहे हैं, maturity लेकिन power उनकी गंभीरता, उनकी अथॉरिटी में, is like Master Almighty. जैसे कि वो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। I think that for every one of us, मुझे लगता है हर एक को it's like food. When we eat, ज्ञान जैसे कि खुराक है। in some bodies, it becomes really whatever is required by body. कईयों के शरीर में कुछ बन जाता है, उसको जो भी जरूरत है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। Still they not कई लोग खाते हैं पर वो शक्ति because नहीं they're होती not उनमें। able to क्यों? digest, क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहे, convert the food into energy. खाने को शक्ति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। So we all have to तो इसलिए हम सबको क्या keep करना the है? balance of knowledge हमें and yoga. बैलेंस रखना है, ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है। Bottom stage is a age to संगम युग मौजों का युग है, swing in the swing. झूले में झूलने का युग है। Light and might together. लाइट भी हो और माइट दोनों साथ Because में। even in the bulb now, बल्ब में भी क्या होता है? light जैसे करंट आती है पर अंदर voltage, no might. अंदर वो जैसे वोल्टेज, उसका लाइट आता है। Light based on might or might based क्या on लाइट का आधार माइट है या माइट का आधार लाइट है? we will
क्या है? हम जरूर यही कहेंगे कि जो भी माइट है वो लाइट के रूप में दिखाई देगा। तो आप योग कीजिए, ज्ञान के आधार पर, सही और अच्छे ज्ञान के आधार पर योग कीजिए। दोनों जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड ओम इवनिंग। शांति गुड दीदी। इवनिंग एवरीवन। सबको गुड इवनिंग। So शिरीन light बहन and आए हैं mind. अभी। So तो is light लाइट और based on माइंड, mind or mind based on light? तो लाइट का आधार माइट है या माइट का आधार लाइट है? I तो think दीदी पूछ रहे हैं क्या knowledge is लगता है आपको? important. तो Without मुझे knowledge, how लगता can है yoga be ज्ञान possible? के बिना योग नहीं हो सकता। So I think first light and तो then पहले mind. लाइट चाहिए, I want फिर to माइट आएगा। तो दीदी कह रहे हैं अगर हम स्थूल रूप में देखते हैं, हम लाइट देख पा रहे हैं पर हमें माइट दिखाई नहीं देता, पर माइट के आधार पर वो लाइट दिखाई दे रहा है। जैसे आपके कमरे में कौन सा वोल्टेज का बल्ब होगा? 100 या 200 वोल्टेज का होगा, उतना वो रोशनी ब्राइट होगी। तो दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है। तो क्या दिखाई क्या देता है? लाइट दिखाई देता है। पर माइट क्या है? वो वोल्टेज है, वो करंट आता है ना, जिससे वो उसकी रोशनी बढ़ती है। हमारे कमरों में टाइम से क्या, अभी समय के अनुसार एक समय था 60 वोल्टेज ही काफी था, तो फिर 100 हुआ, और जितना मेरी उम्र बढ़ता गया और भी रोशनी। पर अंदर का वोल्टेज क्या है? वो हमारा माइट है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। Today when Baba, the revision of the Avyak Murli from आज अव्यक्त मुरली का संडे का हमने जो रिवाइज किया, जहां बाबा ने पवित्रता के बारे में बात किया कि ब्रह्मा बाबा का जीवन का फाउंडेशन बाप समान बनने का पवित्रता ही आधार था। तो बाबा ये कह रहे थे कि पवित्रता माना कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। पवित्रता माना हाँ स्वच्छता। और आप हमें थोड़े युक्ति दीजिए कि हमें वेस्ट थॉट्स आए नहीं, व्यर्थ, क्योंकि हम पतित संकल्प के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प के बारे में कह रहे हैं। तो लगता है कि बहुत ऊंची मंजिल है। तो दीदी कह रहे हैं मुझे लगता है कि हर एक संकल्प का मूल्य है, वैल्यू है, और हर संकल्प श्रेष्ठ हो सकता है, औरों को मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है। हर संकल्प बहुत वैल्यूबल है। अगर हम उस तरह से सोचें तो जरूर क्या होगा, तो आप फिर उसको वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप उसके मूल्य को जानेंगे, पहचानेंगे। कई लोग $1 के नोट को वैल्यू नहीं करते, पर कॉइन्स को होगा। जब वो जमीन पर वैल्यू नहीं होता, जब कॉइन जमीन पे गिर जाता है तो उठाते नहीं है। तो सुपरमार्केट में जब झाड़ू लगाते हैं उनको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, तो काफी सारे लोग नाइट ड्यूटी लेते हैं ताकि वो सब कॉइन्स वो इकट्ठे कर पाए, क्योंकि उनको लगता है कि हम झुक कर क्यों उठाएं, कोई बात नहीं, जाने दो, पर वो वेस्ट हुआ। इसी तरह से अगर हम अपने संकल्प के मूल्य को नहीं जानते हैं, हम सोचेंगे और सोचते रहेंगे और व्यर्थ जाएगा। मेरा तुरंत ध्यान जाता है कि आप रॉन्ग रास्ते पे जा रहे हो और स्टॉप करो। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं गलत रास्ते पर, वापस आने में टाइम लगेगा। तो व्यर्थ संकल्प अंदर कोई अच्छा फीलिंग नहीं छोड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी भावना और फीलिंग किसी के प्रति भी बदले। मैं चाहती हूँ सबके प्रति अच्छे भावनाएं हो, स्नेह के भावनाएं हो, प्यार भरे भावनाएं हो। अगर हम कोई परिस्थिति को भी देखते हैं, अगर उसके बारे में आप बातचीत करें
अगर हम सोचें conflict or so I think that gradually when we do it, then our attention अगर instantly हम धीरे धीरे करेंगे तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा। मैंने नोटिस किया, तो मैं तुरंत नहीं नहीं बोलती हूँ, नहीं मैं ये इस रास्ते में नहीं जाने वाली हूँ। anything, whether it's thoughts, sometimes it is words. कई बार संकल्प होते हैं, कई बार बोल होते हैं। दादी जान की कहते थे कभी किसी का अपमान करना, किसी के बारे में बात करना, वो भी कार्मिक अकाउंट क्रिया का निर्माण करता है, तो उसका वाइब्रेशंस भी जाते हैं, तो संबंध बिगड़ जाते हैं। फिर वातावरण बदलता है, फिर विघ्न आते हैं कार्य में। तो अच्छा है कि अगर हम ध्यान रखें मेरा संकल्प किस ओर जा रहा है, उसका क्वालिटी क्या है। एक दिन हम सब व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेंगे। ये अच्छा वरदान है दीदी। मैं आपने जो कहा सोच रही थी, अगर ये भावना हम रखें कि हर संकल्प हम देते रहें दाता बनकर, शायद वो सब व्यर्थ संकल्प मुक्त करने का शायद साधन हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं हर संकल्प को दान देने के लिए यूज कर सकूं, क्योंकि अब जब आप दान करते हैं दो उससे बेनिफिट होता है। एक तो आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है। मानिए आपसे कोई दिल शिकस्त है या रूठा हुआ है, अगर सूक्ष्म कार्मिक बंधन है तो वो भी छूट जाएगा और अच्छे संबंध बनेगा, क्योंकि अच्छे संबंध होना कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे दान देना है, थके मत। ये तो परिवर्तन नहीं होता, ये तो हमेशा ऐसे सोचता है, पर वो उस आत्मा का भी भाग्य है। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो दीदी आप आजकल इसका दान कैसे कर रहे हैं? आपके संकल्प से दान कैसे दे रहे हैं? अगर कोई टेंशन में आ रहा है या स्ट्रेस में हो रहा है, तो आप बहुत काम रहिए, शांत में रहिए, और आपके वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन उस आत्मा को मदद करेगा। पर जो भी कार्य भी दिया है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और बाबा के कार्य में हमें बहुत दान चाहिए। तो ये सिर्फ आत्मा के लिए दान दे नहीं दे रहे, आप प्रकृति वातावरण के लिए भी दे रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। ये जो हम नई दुनिया का स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए वायुमंडल का भी दान देना बहुत जरूरी है। आपसे एक एडवाइस मांगनी थी। आज बाबा ने कहा, एक्चुअली संडे की मुरली में बाबा ने कहा, आपको आपका मूल संस्कार जो है, कमजोरी है, उसको सरेंडर करना है, न्योछावर करना है। तो हम कैसे न्योछावर करें? ऐसे नहीं कि हम न्योछावर करते नहीं है, हम न्योछावर करते हैं फिर वापस आता है, देते हैं फिर वापस आता है। हम क्या करें कि वो वापस आए नहीं? तो अगर आता रहता है तो दीदी कह रहे हैं जो आप में वो जो तीव्रता है वो कम हो जाता है फिर अगर वापस आ रहा है। मम्मा हमेशा कहते थे अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो एकदम से नहीं जाता है, धीरे धीरे जाएगा। एक अगर बीमारी चली भी गई, थोड़ी कमजोरी रह जाती है उसके बाद। तो कमजोर तो हम बन गए, तो अभी हमें शक्तिशाली बनना है। कोई भी आदत जो आप अपने में पकड़ सकते हैं, जैसे कि जो बोल आपके मुख से निकल रहे हैं,
हमें वो पता है कौन से संस्कार से, पुराने संस्कार से वो आ रहा है, तो तुरंत आपका ध्यान उस पर जाए और उसको आप बदल दें। तो हमें अटेंशन देना है, ध्यान देना है। जब भी आग होता है तो आप क्या करेंगे, यूज इस्तेमाल करेंगे पानी। जो भी वातावरण है, कोई भी, कुछ भी, किसी का भी सोच हो, अगर फोर्स हो रहा है तो आप नम्र रहिए। अगर कोई अहंकार में, आप निमित्त भाव को धारण कर लीजिए। तो आप गुणों को इस्तेमाल करिए और उसके स्वरूप में बन जाए। पर अपने मुख से बोलिए ना, सोचिए ये क्यों ऐसा है, मुझे क्या करना है, वो सोचिए। ये बहुत दिलचस्प बात है। बहुत ज्यादा उनको तृप्त का अनुभव होगा, आपको भी होगा। ओके, हमने आग को बढ़ाया नहीं, कम कर लिया। संडे की मुरली में दीदी बाबा कह रहे थे, अलग अलग वैरायटी बता रहे थे व्यर्थ का। हम पूछते हैं ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। दूसरा बाबा ने कहा, ओ हमारा अहंकार, मुझे जो मिलना था नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं, मैं ये हूँ। तो ब्राह्मण परिवार को जब आप देखते हैं, आपको क्या लगता है हमारा व्यर्थ किस तरफ जा रहा है, मेचोरिटी किस तरफ जा रहा है? आप हमें कौन सी सावधानी देंगे कि ये इस तरफ हमारा व्यर्थ संकल्प ज्यादा चल रहा है, हमें ध्यान देना है। एक तो दीदी कह रहे हैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, मिलाना। हमारी सफलता हो, हमारे जो मिला है बाह्य रूप से भी, हमें अगर कंपेयर करते, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप तृप्त हैं, जो मेरे भाग्य में है, जो सबके भाग्य में है, वो उनको मिलेगा। तो किसी के साथ भी हम तुलना ना करें। अगर हम तुलना करते हैं फिर कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन हो जाएगा फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वो बदलता रहता है, स्टेज बाय स्टेज वो बदलता रहता है। इसलिए मैं हमें बस यही कहूंगी, कभी भी किसी के साथ आप तुलना मत कीजिएगा। तो अच्छा दीदी, हमें इस बात पर हमें ज्यादा ध्यान देना है कि दीदी आज के मुरली से बाबा कह रहे थे, कईयों को माया नाक से आएगा, कहीं कान से आएगा। उसका मतलब क्या कह रहे थे बाबा? नाक से आता है, हाँ, कहीं नाक से सुगंध लेते हैं खाने का। आज तो खाना बहुत सुगंधित है। कई बार बोलते हैं उसका खुशबू अच्छा नहीं है, तो वो नाक से आता है ना। और फिर हमारी श्वास से भी, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो क्या हम अंदर लेते हैं वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार आंख, नाक, कान, हम क्या ले रहे हैं और क्या हम दे रहे हैं। कानों का क्या है दीदी? ये जो वाहियात बातें या व्यर्थ बातें सुनाते हैं, वो आज बाबा कह रहे थे कान से आता है। रामायण में एक शूर्पणखा जो है, उसका कान कृष्ण काट लेता है और नाक काट लेता है। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं कि माया आपका नाक खींच लेगी, कान खींच लेगी। क्योंकि जब भी स्कूल्स में कोई भी पनिशमेंट देते हैं, बच्चों को कान खींचते हैं कि क्या कर रहे थे हो, मतलब ऐसे नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो ये पनिशमेंट है। या लक्ष्मण का जो उदाहरण है, जैसे शर्म शर्म की बात हो जाती है ना, आपने तो मेरी नाक काट दी, उस हिसाब से।
यहाँ भी बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आपके प्रश्न के लिए, जो अव्यक्ति परिवार में बैठे हैं वहां पे। No, I think I won't repeat. You have to use the mic. Bhumi Ben has some good explanation. Bolo na. No, I'm just saying that because if somebody wants to attack somebody, first thing that you have to stop अगर them. किसी के हमला करना हो तो पहले उसके ब्राह्मण को अटैक करना हो तो उसके श्वास लेना वो बंद कर देते हैं। तो ब्राह्मणों का श्वास क्या होता है? मुरली। तो वो हमें मुरली पढ़ना कट कर देता है, उसका कनेक्शन कट कर देता है। माया हमें इस तरह से अटैक करती है कि हमारे नाक माना हमारा श्वास लेना बंद कर देती है, जैसे मुरली हमारा श्वास है। तो कान का क्या मतलब हुआ? आप मुरली सुनते हैं, कान द्वारा सुनते हैं, तो वो भी बंद हो जाता है। मुरली सुनना वो उसका जैसे आधार, जो भी ब्राह्मण बाबा को छोड़ा है वो तभी हुआ जब वो मुरली छोड़ा और बाबा से श्रीमत लेना छोड़ा। खाली में बाबा ने कहा रूठना, आज बाबा कह रहे थे रूठना, रूसना। Right. So one of the things Baba said in today's Sakar Murli was दीदी that आज के साकार मूल्य में एक और बात बाबा ने कहा कि आपका पुरुषार्थ चीटी के स्पीड पे चलता है, चीटी मार्ग। तो मैं सोच रही थी हमारे लिए भी हमारा तीव्रता बढ़ाने के लिए जो भी है अभी, आपका क्या विचार है, क्या राय है? बाबा जो भी कहते हैं हमेशा सही कहते हैं। तो बाबा क्या चाहता है? हमारा याद बढ़े। जब हमारा याद बढ़ेगा तो सेवा का ऊंच संकल्प आएगा। आज मैं सोच रही थी हमें हमेशा बड़ा सर्विस सोचना चाहिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी मैंने खाली में कोई भी बड़ा सेवा नहीं किया है। 1-2 साल के बाद कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग से करते थे। तो जरूर बाबा चाहते हैं हमारे मन और बुद्धि से हम एक्टिव रहे। फिर तन भी एक्टिव रहेगा। तो वो मुझे लगा भी। तो देखते हैं क्या इससे निकलेगा। सेवा के बारे में आज बाबा ने कहा आपको ट्रू सेवा करना है, सही सच्ची सेवा करनी है और उसको दिखाना है, प्रूफ देना है। तो ये बेहद की बात अब जब कहते हैं, मैं सोचती हूँ आपका बेहद का दृष्टि होता है, हमारा दृष्टि थोड़ा छोटा हद का होता है। तो आपको क्या लगता है हमारी हद की नजर क्या है और हम उससे बाहर कैसे आए? जब भी हम मैं और मेरा सोचते हैं वो हद में आ जाते हैं। ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो हम हद में आ जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ अपना ही करना चाहते हैं। जैसे ही आप हद से बाहर चले जाते हैं फिर आप पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ जो मेरे लिए अच्छा है। इस प्रकार मैं सोचती हूँ उसी तरह हम बेहद में जा सकते हैं। हर एक के प्रति हम सोचें। धन्यवाद दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। अव्यक्ति परिवार आने वाले अगस्त 25 तारीख है, बड़ी दादी का दिन है, वो शुक्रवार। तो स्पेशल भोग ऑफर किया जाएगा अव्यक्ति परिवार शाम को। तो हमारे साथ रहिए स्पेशल अनुभव करने के लिए। और 30 अगस्त
अब व्यक्ति परिवार के साथ होगा बुधवार के दिन, वो रक्षाबंधन का ही दिन है, तो साथ में हम मनाएंगे व्यक्ति परिवार के साथ शाम के टाइम। तो ये डेट नोट कर लीजिए और हमारे साथ रहिएगा। और 15 अगस्त बहुत अच्छा सेवा हुआ चारों तरफ, क्योंकि 15 अगस्त को परेड करते हैं। कई सेंटर पार्टिसिपेट भी किया उसमें। हम दिखाना चाहते थे उसके क्लिप्स थोड़े। बहुत सेवा अच्छी हुई वहाँ पे। हजारों के बीच में आप चलते हैं और उसका ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी अनाउंस होता है और उनको एक अच्छा नजर दिखाई देता है। तो हम दिखाएंगे थोड़ा अलग अलग स्थानों से। ये न्यूयॉर्क का परेड है। जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ये बॉस्टन का परेड है। उठो युवा, समय नहीं, शिथिलता को छोड़ दो, शक्तियों को भर भुजा में काल चक्र मोड़ दो। है फरिश्ते मन के रिश्ते, है फरिश्ते मन के रिश्ते, सबके शिव से जोड़ दो। उड़ो है पंछियों गगन में, बंधनों को तोड़ दो। तरुण तरुण पुकारती माँ भारती ने हारती, तरुण तरुण पुकारती माँ भारती ने हारती। टोरंटो का परेड। सहारा दे उबार लो, प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो।
जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। Om Shanti. So this was a glimpse only, but I know ये many सिर्फ people नजारिया था, ये थोड़े ही थे, बहुत सारे जगह पर भी होता है, परेड और एग्जीबिशंस होते हैं। Booth, of course, there are many places they do booth and all that. So amazing, nice, thank you. And now बहुत धन्यवाद। is Wednesday and our कल schedule बुधवार है, is हमारा दिनचर्या देख लीजिए। evening 5 to 5:30, अमृत वेला शाम को 5 से 5:30 बजे अव्यक्त बच्चों का क्लास होता है, मुरली क्लास। 6 बजे मेडिटेशन, 6:45 अव्यक्त मुरली करते हैं। अभी फरिश्तों के दिल से रो रेहान। Om Shanti, Avyakt Murli. ओम In order to शांति। remain close to अव्यक्त Baba मुरली in the three तीनों लोक in the three aspects of time, तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानी। मुरली का तारीख है 11 जून 71। just the influence of एक company संग can दोष distance तीनों all लोकों chaos. में दूर हटा देता है। By एक protecting us संदोष from से the influence of बचपन से company, तीनों we are लोकों able to में attain तीनों this कालों fortune में of staying बाप के close to the समीप Father रहने in the का three भाग्य worlds, प्राप्त कर and सकती हो। also in the three aspects of इस time. ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन Baba Dada कहते हैं। calls this group a flock हंसों of का swans. कर्तव्य व स्वरूप क्या What is होता the है? task and what is the हंसों form का of स्वरूप है swans? प्यूरिटी और The कर्तव्य है form of सदैव swans is गुणों purity रूपी and the मोती task ही is धारण करें। constantly to imbibe अवगुण fruits रूपी of कंकड़ virtues. कभी भी बुद्धि में स्वीकार They नहीं reject करे। weak stones or defects यह है in हंसों का others. कर्तव्य। लेकिन This इस is the कर्तव्य task को of पालन swans. करने के लिए बाप दादा से However, सदैव in order to fulfill आज्ञा this मिलती task, रहती है। you वो continually कौन सी receive आज्ञा? directions from Baba Dada. जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। Directions. बुरा You न also have देखना, an image of these directions. बुरा न सुनना, Hear no बुरा evil, न see बोलना, no evil, न speak सोचना। no evil, and think no evil. अगर इस आज्ञा If you को practice सदैव these स्मृति में directions रखेंगे in your awareness, तो you फिर become a सच्चा peaceful हंस being who बनकर constantly बाप remains जो seated सर्व on गुणों the का shore सागर of है, the ocean of सागर के virtue किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। that is close to the तो Father. अपनी बुद्धि को So do सिवाय not ज्ञान focus सागर बाप on के any और facets कहाँ of भी the टिकाना Father, न दे, the ocean क्योंकि of knowledge. हंसों का ठिकाना है ही सागर। Because तो swans are अपने में अपने perceived को by the हंस ocean. समझकर
अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं? नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग छोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना, कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना, कर्म में कोमल नहीं बनना। इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। ये सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत बनने वाले उम्मीदवार रतन दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देखते देखते उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे? अपने को आप ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, वो बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने को अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, आगे की मुरली हम कल सुनते हैं। Why should Bap Dada offer you the throne of the world? If you offer yourself, you will be considered great. You must not become a gas balloon. They fly very fast, but only for a temporary period. Here you must fill yourself with eternal energy. You must not take the support of temporary oxygen. Acha. Om Shanti.
Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Knowledge and yoga. Constantly experience the stage of a lighthouse and might house in yoga. Knowledge is light and yoga is might. Knowledge and yoga. Let both these powers be full of light and might. This is called being a Master Almighty Authority. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। ज्ञान और योग। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति।